आप लोग को पता आप लोग की समस्या क्या है? आप लोग ना अपनी गलती पे बहुत अच्छे वकील होते हैं, लेकिन दूसरों की गलती पे बहुत अच्छे जज बन जाते हैं। बस बिना सोचे समझे फटाफट बस आप सब लोग अपना फैसला सुना देते हैं। और हाँ सोम जी, जब खुद की गलती होती है ना तो आप लोग ये जो आप हमको सारी कहे ना, सारी इस सारी सबसे ना आप लोग पत्थर बना के दूसरों के सर पे मारते हैं। और इस सारी सबसे ना हमको ये टिंकल से भी सोम जी, वाह ट्विंकल, कितनी समझदारी से लहंगा से पीछा छुड़ा लिया। ये हुई ना बात। तो ये है तुम्हारा कमरा, और ब्याह तक तुमको एक कमरे से बाहर नहीं निकलना है। और ब्याह के बाद हम दोनों का कमरा कौन सा होगा वो भी बता दीजिए। दूर रहो हमसे, हाथ न लगाओ हमको, हमको ये मजाक पसंद नहीं है। कोनो बात नहीं राजा, ब्याह के बाद तुम्हारी सब पसंद मालूम कर लेंगे। रे ज्यादा खी करियाने की जरूरत नहीं है। मम्मी हमको साफ साफ कही है कि जब तक हम ना कहें ये कमरे से कोई भी कदम बाहर नहीं रखेगा। समझ रहे हो तुम लोग? तुम साथ हो तो ये कमरे से पूरी जिंदगी बाहर ना निकले। सच? पक्का? अरे ये तो हम मम्मी के कहने से सब कुछ नाटक कर रहे हैं, वरना तुमने तो हमारी मन की बात बोल दी। अरे हम तो जब से तुम्हें देखे हैं अंदर एक आग सी लगी है। अरे हम लड़का है भैया। लड़कों में तो इंटरेस्ट है हमारा, किसी को पता नहीं है, लेकिन जब से तुम्हें देखे हैं मन में ख्याल आ रहे हैं कि शादी के बाद ये कमरे में हम धूम मचा दें और आग लगा दें। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। तो हम भी मजाक ही कर रहे थे। आगे से ऐसा मजाक किया तो 2 घंटा आप देंगे कि 7 दिन तक पजामा सूखेगा नहीं तुम्हारा। ये गौरा है तो अनपढ़, लेकिन हमारे दिल की बात पढ़ ली। हमारी इच्छा पूर्ति के लिए वो हमारा जला हुआ लहंगा तक पहन ली हैं। मगर ये अनपढ़ गौरा हमारी इच्छा कैसे पढ़ ली? जरूर सुना होगा उन्हें। कहीं हमारी आवाज वापस तो नहीं आ गई? और हाँ, हमें कोई और झमेला नहीं चाहिए। हम जाते हैं, तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवाते हैं। खाना तो खाएंगे ही। जन्मों के भूखे हो लगता है। मीठा जरूर भिजवा देना। तीखा भी। ज्यादा लाड में ना हो, जो भिजवा रहे हैं वो ठूस लेना। ट्विंकल जी, हम आ रहे हैं तुम्हें अपनी दुल्हनिया बना के हनीमून पर ले जाने। ई राहुल मेहमान कक्ष की कुंडी लगा के अंदर किसको बंद कर दिया है? देखे तो। वैसे जीजा जी है अच्छे, तो गजब वाली बेइज्जती तरीके सीरीज वाली। समझ रहे हो? ज्यादा खीखी ना करो, जान निकलवा दी हमारी। तुम्ही ने कहा था ना मजाक करना आयु के साथ। अरे कोई बात नहीं, खाना खा लेते हैं ना। यहाँ तो खुद कुआं ही प्यासे के पास चला आया। अभी गौरा को बुला के ये लड़कों को दिखाते हैं
कंचनिया, हमरे गंदे इरादों का टिकट जल्दी ही कटने वाला है। है? ये तो वही पंडित है जो रेखा बहू की 13वीं पे आए थे। पंडित जी, महादेव, कौन जरूरत तो नहीं ना किसी बात की। माँ किसको बुला रही थी? पंडित को, रेखा की 13वीं पे आया था, शादी पे भी तूने उसे ही बुलाया। कंचनवा, हम का सोच रहे कि लाइट तो बराबर है, हाँ? बत्ती अच्छी है, मध्यम मध्यम। ये बत्ती को ऐसे ही रहने देंगे। कम रोशनी होगी ना तो वो जो हमारी चंदनिया है ना, वो भी ज्यादा, चंदनिया ज्यादा पहचान में नहीं आएगी किसी की। का है ना, अगर तुम्हारा जो प्लान है, जो भी तुम कर रही हो, जो उल्टा पड़ गया तो, पड़ गया तो सारा का सारा तुम्हारी गलतियां हमारे सर पे ऐसे फूटेगा तो। अम्मा, तुम तो हमारी आदत जानती हो, सही वक्त में दुश्मन का तरीका अपनाना चाहिए, तभी तो लड़ाई जीती जाती है। याद है तुमको, सोम के पहले ब्याह में भाभी ने सोम को सगुन के तौर पर दही खिलाया था। भाभी की वही रस्म आज हमरे काम आएगी। लेकिन आज हम दही ट्विंकल को खिलाएंगे, वो भी बेहोशी की दवा मिला के। जैसे जैसे ट्विंकल ये दही खाएगी, उसके दिमाग का रायता बन जाएगा, और जब हौले हौले नशे में होगी, तब हम दुल्हनों की अदला बदली कर देंगे। सोम के साथ चांदनी और राहुल के साथ ट्विंकल। ऐसा लगा हमारा प्लान। धीरे बोला कर। देखो, ऐसा है कि जो आम होता है ना, उसका स्वाद खाने से पता चलता है कि मीठा है कि खट्टा है, ऐसे देखने से पता नहीं चलता है। अब तुम्हारा प्लान का गुल खिलाएगा जे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अम्मा, बी पॉजिटिव। याद है ना, सोम का ब्याह लड़के से नहीं होना चाहिए। जैसे ही राहुल का ट्विंकल से ब्याह हो जाए, उनको बोलो वो भाग जाए। चलो, रस्म पूरी करनी है। कैसन हो भाई? जितनी गिरी हुई ननद मिली है ना हमको ये कंचनिया, उतने गिरे हुए पैसे मिल जाते तो सोने की ईंटों का घर होता हमरा। लेकिन अब हमरे ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले उन लड़कों की सच्चाई गौरा को बताएं या ट्विंकल को ई कंचनिया से बचाएं। ये पट्टी भी नहीं बंद रही है। हमरा तो नसीब ही खराब है, वक्त पड़ने पर कोई भी हमरा काम नहीं होता। हाथ छोड़िए हमरा, हाथ छोड़िए सोम जी हमरा, कहा ना छोड़िए। चुपचाप खड़ी रहो, हमको दवा लगाने दो।
हाथ नीचे कर लो, ऐसे काहे खड़ी हो? पट्टी बंद गई है, 1-2 दिन में जख्म ठीक हो जाएगा। सोम जी, आपका चरित्र भी हमको समझ में नहीं आता। एक तरफ हमको जख्म देते हैं और दूसरी तरफ हमारे जख्म पे मरहम लगाते हैं। कहा ही सब। जो जख्म हमारी वजह से लगे हैं, कम से कम मुंह पे तो मरहम लगा ही सकते हैं ना। हाथ के जख्म का मरहम तो बाजार में मिल जाता है सोम जी, लेकिन हम अपने उस जख्म पे कौन सा मरहम लगाएं जो शायद आपको दिखते नहीं, लेकिन हमको सबसे ज्यादा तकलीफ और दर्द वही देते हैं। आप नहीं समझेंगे। सोम भैया, आप यहाँ पे हो? वहाँ पे मंडप के पास आपको पंडित जी ढूंढ रहे हैं। और ये सहरा आप ट्विंकल जी के रूम में भूल आए थे। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। वाह सोम भैया, क्या लग रहे हैं आप, बिल्कुल जच रहे हैं। एक काला टीका तो बनता है, कहीं नजर ना लग जाए आपको। जिस लौंडे से उनका जनी हमारी सोम का ब्याह करना चाहती है ना, वो हम देखे उसको। वो अपने रिश्तेदारों के साथ, वो मेहमानों का छोटा कमरा है ना, वो में सब बैठे थे। और उसके बाद वो कंचनिया दही में बेहोश होने वाली दवा मिलागी ताकि वो दुल्हन बदल सके। सासू माँ, आपके सिर्फ ई होठ हिलाने से हमको कुछ समझ नहीं आएगा। अब आप क्या कहना चाहती है वो तो बोलिए। सासू माँ क्या कह रही है? सासू माँ एक काम कीजिए, आप जाइए यहाँ से। वैसे भी हमको भी बहुत काम है, हमें भी जाने दीजिए। गौरा को वो लड़के के पास लेके ही जाना पड़ेगा। सासू माँ, आप हमको कहाँ ले जाना चाहती है? आप जाइए यहाँ से और हमको भी जाने दीजिए। ये नाश बेटी तो हमारे साथ चलने से मना कर रही है। अगर कंचनिया ने टिंकल को बेहोशी की दवा खिला दी और वो अपने प्लान में सफल हो गई तो हमारे सोम का ब्याह तो लौंडे से हो जाएगा। क्या करे, क्या करे? अरे ट्विंकल, बहुत ही अच्छी दिख रही हो, एकदम दूज का चांद। थैंक यू बुआ जी। आप हमें चांद कह रही है, लेकिन चांदनी भी तो आ रही है ना आपके घर में आज। सही कही तुम। अच्छा बेटा, सगुन का थोड़ा दही खा लो। लेकिन बुआ जी, आप तो हमें इतना सारा फ्रूट्स दे के आई थी प्रसाद में, हमने तो सब खा लिया।
बेटा वो फल अलग थे, ये दही अलग है। हमारे यहाँ फेरों से पहले दुल्हन को दही खिलाते हैं ताकि उसका आने वाला जीवन दही के जैसे शांत, सफेद और निर्मल रहे, कोई तूफान ना आए उसके जीवन में। ट्विंकल की जिंदगी में से सास नाम का तूफान तो पहले ही उड़ चुका है। अब तो हमारी बेटी औरों की जिंदगी में तूफान लाएगी। ठीक है बुआ जी, लाइए खिला दीजिए। बेटा दही खाने के बाद तुमको ये होश भी नहीं रहेगा कि तुम सोम के साथ फेरे ले रही हो या राहुल के साथ। देखो बे, हमरे टच में ही रहना और हर एक पल की जानकारी हमको देते रहना। कई छोटी सी चूक से हमरा ब्याह उलौंडे राहुल से ना हो जाए। अभी मिस कॉल मत करना, कॉल करना। कहीं मिस कॉल के चक्कर में हम मिसेज ना बन जाए राहुल की। चलो चलो उठो यहाँ से, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। दरवाजा किसने खोल दिया? अरे बाहर तो कोई भी नहीं है, दरवाजा हवा से खुल गया होगा। अरे हम भी भूल जाते कि हमको सिर्फ गौरा देख और सुन सकती है। अरे कहाँ बाहर हवा चल रही है? ब्रिज भैया, हमको लगता है ई घर में जरूर कोनो भूत प्रेत का मामला है। अरे वो संगीत की रात भी तो हमने आपको बताया था ना कि हमको सच में ऐसा लगा था जैसे हमारे कंधे पे कोई चढ़ गया हो। हो सकता है कि तुम सही कह रही हो। कुछ महीने पहले ही सोम का मम्मी का स्वर्गवास हुआ था। सुनने में आ रहा है कि उनका आत्मा का वास अभी भी ये घर में ही है। हम भी सुने हैं जिस घर में भूत होता है ना तो ये सब होता है। दरवाजा खुल गया, पर्दे उठ गए। ऐसा है तो हम जा रहे हैं। हमको नहीं पड़ना ये भूत प्रेत के चक्रों में। हम जा रहे हैं। अबे रुको बे, मजाक नहीं समझते हो यार। अब बैठो। पर्दा कौन उठा रहा है? भूत भूत भूत! अबे रुको बे। ये क्या कर रही हो? आंचल, चल आंचल पागल। अरे अपने आप को संभालो आंचल, संभालो अपने आप को। अरे बुआ जी, ये आपकी बहू क्यों भाग रही है? क्या हो गया इसे? ठीक तो है? पता नहीं। ठीक हो? हाँ ठीक है। सब बस टिंकलिया, यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। का कर रही हो? कब? ये सेम टू सेम लहंगा। मम्मी, हम सेम टू सेम लहंगा नहीं पहनेंगे। हमारी इसकी कोई बराबरी है क्या? हम नहीं जाएंगे ऐसे मंडप में। अरे बेटा, हम जानबूझ के एक जैसा लहंगा लाए हैं, अच्छा दिखता है ना। ओ काय बहन जी, हमारी टिंकल को ना एक जैसा कोई चीज पसंद नहीं है। सही कह रहे हैं, इसको तो अपने जैसा कोई दूसरा नहीं चाहिए था, इसीलिए अकेली संतान है हमारी। अच्छा ट्विंकल बेटा, गुस्सा मत करो। हम आंचल के लिए दूसरा लहंगा लेके आते हैं, पास के मार्केट से ही तो लाना है। लेकिन पहले तुम्हें दही खा लो। अरे मुंह बना रही है। आप एक काम कीजिए ना, आप दही भी पहले आंचल को ही खिला दीजिए, तब तक हम अपनी बिटिया को समझा देते हैं। कोई बात नहीं। हमरा तीर हमरे ही सिपाही पर कैसे चला दे? जी खिलाओ दही, क्या सोच रही? खिलाओ।